उदयपुर के एक युवा कलाकार, एक छोटे से गांव से निकलने वाले युवा कलाकार धीरज वैष्णव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ रखकर कहा कि बजाना सिखाइए संतूर। मेवाड़ की कला और जो संस्कृति है जिसको उन्होंने देश भर में आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक संतूर की जो चर्चा है वह देखने को मिली है। इस समय धीरज वैष्णव हमारे साथ मौजूद हैं। देखेंगे, पहले हम उस म्यूज़िक को सुनाएंगे आपको, संतूर की उस आवाज़ को जिन्होंने प्रधानमंत्री और जो जापान की जो प्रधानमंत्री सनाए तकाइची जिसके सामने जिस कला को प्रदर्शित किया था। धीरज, एक बार उसको बजा कर दिखाएं कि पहले क्या आपने उस समय बजाया था। जी, ये वही म्यूजिक जो हैदराबाद हाउस में जब भारत और जापान का एक राजकीय भोज आयोजित हुआ था और उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची उस समय शामिल हुई थी, और यही मेवाड़ की जो गूंज है यह वहाँ पर गूंजा था। और इस पीठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ रखकर कहा कि वह क्या म्यूजिक है, वह क्या संगीत है। क्या धीरज जी, क्या उस समय रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके साथ थे, एक जापान की प्रधानमंत्री आपके बीच थी और आप उस म्यूज़िक को बजा रहे थे? जी, ये एक सपने जैसा था, सही कहूँ तो, क्योंकि इतने बड़े मंच पे मौका मिलना बहुत ही बड़ी बात है। एक सपने जैसा था और अंदर खुशी भी हो रही थी कि इतना बड़ा मंच मिल रहा है किसी भी कलाकार के लिए। इतना बड़ा मंच मिलना जहाँ पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और फिर जापान के प्रधानमंत्री जी और पूरा डेलीगेशन बैठा हो और उनके सामने मुझे बजाने का मौका मिले, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। क्या उस समय फील हुआ था जब आपकी इस पीठ पर हाथ रखा था? क्या था धीरज बजाना सिखाओ, क्या उस समय हुआ था? जी, जैसे ही प्रधानमंत्री जी डिनर करके आए तो उनको संतूर वादन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रख के कहा कि धीरज, ज़रा जापान के प्रधानमंत्री जी सनाए तकाइची को उनको संतूर सिखाओ। तो फिर मैंने ये जिससे हम संतूर बजाते हैं, कास्ट की कलम होती है, तो ये उन्हें बताया कि मैंने ऐसे होल्ड करना है और फिर आपको ये प्रेस करना है, तो इससे संतूर से आवाज़ आएगी। तो ये थोड़ी सी बारीकी और उन्होंने थोड़ा सा संतूर प्ले किया तो उनका बहुत अच्छा लगा। फिर प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ उस समय, क्या उनका रिएक्शन? जी, बहुत खुश थे, और ख़ास करके ये है कि भारत को इतने बड़े मंच पे रिप्रेजेंट करना आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने कहा, मुझे कहा भी और सराहना की पूरे डेलीगेशन ने कि बहुत अच्छा आपका संतूर वादन, और सारी ओवरऑल पूरी परफॉर्मेंस जो थी बहुत अच्छी रही। प्रधानमंत्री जी ने भी उस समय संतूर बजाया था क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बजाया नहीं, लेकिन मुझसे कहा कि वैष्णव ज़रा मुझे दो, तो मैंने उनको ये कलम दी। तो उन्होंने फिर, जैसे हम वीडियो में देख सक रहे हैं कि वो बजा रहे हैं, ऐसे कलम से इशारा करके प्रधानमंत्री जापान को उन्होंने बताया कि इस तरीके से इसे बजाते हैं। तो कैसे बजाया था उन्होंने? उन्होंने कलम हाथ में ली थी, तो बस ऐसे ऐसे उन्होंने नोट बजाए थे जापान के प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन वो एक माहौल ही ऐसा बना हुआ था कि वहाँ इतनी देर से संतूर गूंज रहा था, तो संतूर की आवाज़ सबके दिलों में और मन में बसी हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा। धीरज, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का आपका परिवार है? कैसे, एक कहते हैं कि एक बड़े बड़े लोग होते हैं जो वही इस तरह की परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बड़े आर्टिस्ट होते हैं, वही एक प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री के सामने इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का आपका बैकग्राउंड रहा? जी, मेरे दादाजी, बेसिकली मैं उदयपुर से एक निकट गांव है, छोटा सा गांव डांगियों के हुंदर से आता हूँ, वहीं से हूँ। तो मेरे दादाजी रामलीला में कथा वचन करते थे, और फिर मेरे फादर भजन गायक और कथावाचक रहे। उनकी बहुत सारी कैसेट्स और सुप्रसिद्ध कैसेट्स बहुत चली मार्केट में। तो धीरे धीरे मुझ में भी संगीत का गुण तो था ही खुद से, और लेकिन मुझे क्लासिकल सुनने का बहुत शौक़ था, तो धीरे धीरे मैं क्लासिकल की तरफ ही मेरा रुझान चलते गया। तो 2014 में मैं बड़गांव में तबला वादन सीखने के लिए गया। पंडित रामकृष्ण जी बॉस हैं, तो उनसे सीखने के लिए गया। तो
धीरे धीरे मैं तबला थोड़ा सा सीखते गया। तो वहाँ एक दिन मैंने संतूर देखा, उनके वहाँ संतूर था, प्ले कर रहे थे, तो मुझे इसका साउंड बड़ा जो इसकी आवाज़ है बड़ी आकर्षित लगी और मन में भा गई। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे एक संतूर ख़रीदा और फिर दिल्ली चला गया मैं। मेरे गुरुजी जो हैं पंडित अभय रुस्तम सोपोरी जी, जो पंडित पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी के सुपुत्र हैं, और मेरा घराना जो है सोपोरी सूफियाना घराना कश्मीर है। तो वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया और साथ ही साथ घराने के जो युवा वादक संतूर वादक हैं दिव्यांश आशीष श्रीवास्तव जी, उनसे भी मैं संतूर सीख ही रहा हूँ। अभी तो यात्रा चल ही रही है। ये गाँव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, या फिर मेवाड़ के उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उन कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सारे दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की जो संस्कृति है हम उसे सहेजें, जो हमारी धरोहर है हम उसे सहेजें, क्योंकि बाहर के लोग इसे अपना रहे हैं लेकिन हम इस पे गर्व नहीं करते हैं। हमें आज भी लगता है कि कोई संगीत बजा रहा है तो हमारे यहाँ उसको इतना वैल्यू नहीं दी जाती। तो ये ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को समझें और सीखें नहीं तो भी इसका सम्मान करें। और जो भी संगीत सीख रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो, और रियाज़ जितना अच्छा होगा उतना आप आगे राज करेंगे। तो ये कहावत कही जाती है संगीत के लिए कि जितना रियाज़ है उतना राज है आपका। तो रियाज़ करें, मेहनत करें और अच्छा संगीत सीखें। ठीक है, आपका एक बार कुछ बजा के दिखा दीजिए। जी। तो ये थे धीरज वैष्णव, जिनसे हमने जाना कि कैसे उस सफ़र को इन्होंने आगे बढ़ाया है। हैदराबाद हाउस में कार्यक्रम आयोजित, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शामिल, और उस कला को इन्होंने दिखाया, उस मेवाड़ की जो गौरव है जिसको देश भर तक आगे बढ़ाया है।